हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में आज बड़ा सियासी खेला हो गया। आरोप था कि कांग्रेस की शह पर निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने आमागढ़ के किले पर भगवा ध्वज फाड़ दिया और मीणा समुदाय के बड़े नेता और बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने चैलेंज लिया था कि वो किले पर झंडा फहरा कर रहेंगे। जयपुर पुलिस की तमाम निगरानी धरी रह गई और किरोड़ी लाल मीणा ने कमाल कर दिया। इसे अशोक गहलोत की पॉलिटिक्स को बड़ा झटका क्यों कहा जा रहा है, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जयपुर पुलिस हाथ मलती रह गई। किरोड़ी लाल मीणा ने झंडा गाड़ दिया। आमागढ़ पर इस ध्वज ने फैसला कर दिया। मीणा समाज का नेता कौन? पुलिस की चाक चौबंद निगरानी को चकमा देकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा समर्थकों के साथ आधी रात को आमागढ़ पहाड़ी पहुंचे। सुबह होते ही मीणा समाज का झंडा फहरा दिया। मीणा शासकों के इस गढ़ पर झंडा गाड़ने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा, पहले ये सुनिए, फिर आगे की कहानी समझिए। और हम अब ध्वज लगाने के बाद शिवालय की पूजा करेंगे सभी दर्जनों कार्यकर्ता। और मैं यही कहूंगा गहलोत साहब की पुलिस से कि हमारे जैसे शुरू से पूजा होती आ रही थी महादेव की, वैसे पूजा चले, हमारा झंडा लगा रहे, इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। अगर इसको हटाया गया तो समूचा मीणा समाज या हिंदू समाज भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे भावना पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करे, भावना पर किसी प्रकार का हमें आहत नहीं करे, जैसा अब तक किया। अब क्या किया, यह जो पुराना शिव मंदिर था आमागढ़ में, उसको तोड़ दिया। तोड़ने वाले कौन थे? जिसका ट्रांसपोर्ट नगर में मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें 6 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। रिकॉर्ड पर 6 मुसलमान गिरफ्तार किए गए और जो असली बड़े छोटे बच्चों को पकड़ लिया, असली बड़े लोगों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। मैं मांग करना चाहता हूं गहलोत साहब से, उनको गिरफ्तार करें। किरोड़ी लाल मीणा ने ऐलान किया था रविवार को आमागढ़ फोर्ट पर झंडा लगाएंगे। राजस्थान पुलिस ने पूरे जयपुर को छावनी में तब्दील कर दिया था। शनिवार को दिन में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी किया। इस फ्लैग मार्च में दंगा नियंत्रक वज्रवाहन, अग्निवर्षा, क्विक रिएक्शन टीम QRT और स्पेशल टास्क फोर्स STF सब शामिल थे। किले की ड्रोन से निगरानी की बात भी की जा रही थी, मगर किरोड़ी लाल मीणा 2-3 किलोमीटर का चक्कर लगाकर दूसरे रास्ते से किले पर चढ़ने में कामयाब रहे। हमारे साथ हैं, यहाँ के शासक रहे, हमको पूरी जानकारी। 2.5-3 किलोमीटर के परकोटे के चक्कर निकालते हुए, क्योंकि चारों तरफ पुलिस है, तो हमें कैसे पहुंच सकती है, जो घुसना संभव नहीं है। ये प्रभु की कृपा है, शंकर भगवान की कृपा है, महादेव जी की कृपा है। सावन में बरसात भी बरस रही है और महादेव जी का हमको प्रसाद भी मिल रहा है कि हम 2.5-3 किलोमीटर के परकोटे की दीवार के चक्कर निकालते हुए एक जगह से परकोटे को कूदते हुए हम परकोटे की दीवार पर बैठे हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं। जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आमागढ़ पहुंचने की खबर पुलिस को लगी तो उसके होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में पुलिस और प्रशासन का अमला पहाड़ी पर पहुंचा। वहां से किसी तरह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को नीचे लाया गया। इसके बाद उनको गिरफ्तार कर पुलिस विद्याधर नगर थाने ले गई। किरोड़ी लाल मीणा के गिरफ्तारी की खबर फैलते ही प्रदर्शन शुरू हो गए। उनके समर्थक विद्याधर नगर थाने के बाहर जम गए, जिन्हें समझाना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया। वसुंधरा ने लिखा, आमागढ़ किले के मामले में धर्म के नाम पर राजनीति कर रही कांग्रेस को करारा जवाब देने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की गिरफ्तारी निंदनीय है। डॉक्टर मीणा को तुरंत रिहा किया जाए। आखिरकार बढ़ते दबाव और बिगड़ते माहौल में किरोड़ी लाल मीणा को रिहा कर दिया गया। मगर अब जरा इस पूरे मामले के पीछे मीणा समुदाय की विरासत की सियासत समझने की कोशिश करिए।
जयपुर का आमागढ़ किला मीणा शासकों का माना जाता है। इस किले में एक प्राचीन शिवाला हुआ करता है। सालों से यहाँ एक भगवा ध्वज लहराया करता था। मीणा समाज आदिवासी है और वो खुद को हिंदू ही मानता है, मगर 21 जुलाई को निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा और उनके समर्थकों ने ये झंडा हटा दिया। रामकेश मीणा निर्दलीय जरूर हैं, लेकिन उनके कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से रिश्ते मधुर हैं। उनका आरोप है कि मीणा समाज के शिवाले पर आरएसएस कब्जे की कोशिश कर रहा था। आरएसएस के लोगों ने इस किले में प्रवेश करके मूर्तियों को खंडित करके सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की, और जब उसमें सफल नहीं हुए तो नई मूर्तियां लगवा दी और एक नया झंडा, एक लंबा पोल खड़ा करके और उस पर झंडा लगा दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये किसकी इजाजत से तो उस मंदिर में गए, किसकी इजाजत से किले में प्रवेश किया, किसकी इजाजत से इन्होंने वहां पर पोल लगाया, नई मूर्ति लगाने की अनुमति कहां से मिली? रामकेश मीणा और उनके समर्थकों की हरकत के बाद बीजेपी विधायक किरोड़ी लाल मीणा एक्शन में आए। उन्होंने रामकेश मीणा को जी भर कर कोसा। रामकेश मीणा कहते हैं मीणा समाज हिंदू नहीं है, जबकि किरोड़ी लाल मीणा समाज को सनातन परंपरा का अंग मानते हैं। वो रामकेश मीणा के खुद को हिंदू न मानने के दावे को भी चुनौती देते हैं। किरोड़ी लाल मीणा का सवाल है कि अगर रामकेश हिंदू नहीं है तो बेटे बेटियों की शादी में 7 फेरे क्यों डलवाए? केसरिया ध्वज जो सनातनी परंपराओं का मुख्य पहचान है, उसको तोड़ दिया, फाड़ दिया। ये एक षड्यंत्र के तहत किया है, और इसलिए किया है कि जिन मुस्लिम समाज के लोगों ने मूर्ति को तोड़ा उस पर पर्दा लग जाए और मुद्दा भटक जाए और हिंदू आपस में लड़ें। इसलिए आज स्थिति ये हो रही है कि हिंदू आपस में लड़ने की नौबत अगर राजस्थान में पैदा की है तो सत्ताधारी दल के विधायक रफीक और रामकेश मीणा ने की है। ऐसे में रामकेश मीणा ये और कहता है, गले पे नमक छिड़कता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। और वो अगर वो आप हिंदू नहीं हो तो अब देव सो रहे हैं, आप अपने बेटे बेटियों की शादी कर लो, निकाह कर लो। कोई आपके मरे तो उसको दफना दो। इन्होंने खुद ने अपने बेटों बेटियों की शादी 7 फेरे से हिंदू परंपरा के अनुसार की है। इनके यहाँ मंदिर है, मंदिर में पूजा करते हैं, और हमारा पूरा समूचा मीणा समाज देश भर का हिंदू परंपराओं को मान्यता देता है। हम हिंदू हैं, हिंदू रहे, आज भी हिंदू हैं, आगे भी हिंदू रहेंगे। दरअसल अब इस लड़ाई को सियासी एंगल से देखने की जरूरत है। राजस्थान में पहले वोट का गणित समझ लीजिए। राजस्थान में आदिवासी मीणा समुदाय 7% है। आबादी में ब्राह्मणों के बराबर मीणा सियासी तौर पर एकजुट है। फिलहाल इस समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार इस समुदाय में सेंध लगाना चाहती है। रामकेश मीणा को आगे बढ़ाने के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। मगर जब किरोड़ी लाल मीणा ने आमागढ़ पर झंडा लहराकर बाजी मार ली तो रामकेश मीणा के सुर तत्काल बदल गए। रामकेश मीणा कहने लगे कि किरोड़ी लाल मीणा ने मीणा समाज का ही झंडा फहराया है। वो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में भी उतर आए। उन्होंने जय मिनेश का झंडा, हमारी समाज की धरोहर आमागढ़ किले पर उन्होंने लगाया है। मैं सभी हमारे साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि जो जय मिनेश का झंडा लगा है वो झंडा हमारा समाज का झंडा है, समाज का ही किला है और समाज का ही झंडा है। इसमें न केवल मुझे बल्कि समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। हम इसका जबरदस्त स्वागत करते हैं। और मैं पुलिस अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा, जिन्होंने अभी मुझे सूचना मिली है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, इसके लिए कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। समाज का किला है और डॉक्टर साहब ने समाज का ही झंडा उस पर लगाया है, इसलिए पुलिस तुरंत उनको रिहा करे। अन्यथा आज का हमारा जो आंदोलन वो
डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को छुड़ाने के लिए हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस पूरे कांड के बाद आमागढ़ पोर्ट पर राजस्थान सरकार ने एक बार फिर कड़ा पहरा बिठा दिया है। ये अपनी नाकामी छुपाने की एक गहलोत सरकार की नई कोशिश है, जो पुलिस परिंदा भी पर नहीं मार सकता के अंदाज में बात कर रही थी, अब वो कह रही है कि किरोड़ीलाल मीणा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। आमागढ़ किले के बाहर का जो रास्ता है वहां पर देखिए किस तरीके की भारी सुरक्षा लगाई गई है। 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, 50 दंगा नियंत्रण एसटीएफ का फोर्स और आरएसी के तमाम जवान, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के जवान, एसटीएफ की पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं। आमागढ़ फोर्ट ये दिल्ली रोड पर है और इस समय गलता गेट के पास में मौजूद हूँ मैं, जहाँ मौजूद हूँ यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर तक के पूरी बटालियन लगा दी गई है। बार बार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और मीणा समाज ने जो आह्वान किया था कि आमागढ़ किले पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ही किरोड़ीलाल मीणा रात को 3 बजे पहुंच गए और यहां पर झंडा फहरा दिया। आह्वान बहुत बड़ा किया था और अभी आप लोगों ने पूरा बंद करके रखा है। नहीं, आह्वान जो भी था उसकी पालना कराई जा रही है, किसी को भी विवादित क्षेत्र में नहीं जाने दिया जाएगा। किरोड़ीलाल जी ने भी प्रयास जरूर किया था लेकिन उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया है और उनको अभी हम लोग नीचे ले आए हैं वहाँ से। वो उस वक्त भी लगातार इसी बात के लिए कहते रहे माननीय सांसद की हमें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन उसकी उनको अनुमति नहीं दी गई है। उनको नीचे लेके आए हैं और जो उनके साथ में कुछ लोग थे उनको भी लाया गया है और अभी उनसे बातचीत की जा रही है। रोज बढ़ रहा है मीणा समाज का, लगातार शिकायतें कर रहे हैं लोग, कई लोग कह रहे हैं हम आके अपनी भी शिकायत दर्ज कराएंगे। मीणा समाज और इवन मैं तो कहता हूँ हम सभी एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के तौर पे सभी देवी देवताओं का, सभी धर्मों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का सम्मान करते हैं और मीन भगवान की जहाँ तक बात है तो सभी के दिलों में विराजते हैं, राजस्थान के कण कण में विराजते हैं। कहीं पे एक जगह झंडा फहराने से उनकी पूजा होगी ऐसा तो है नहीं। तो ये कोई विषय ही नहीं है, ये कोई विवाद का विषय ही नहीं है और हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे कानून व्यवस्था खराब हो। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।